जो देखेंगे वो कुछ कुछ पॉइंट आपको रिवीजन रहेगा, जो पिछलका हम बताए हैं वीडियो में उसी के आधारित पर आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी ना होने की प्रायिकता। तो हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, अगर एक पॉइंट आप याद रखे होंगे, छोटा बटा बड़ा, याद रखिएगा छोटा बटा ऊपर छोटा है तो आपको यह प्रायिकता होगा। हाँ, पहला पॉइंट ये हम बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि नीचे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊपर में छोटा होना चाहिए, तो ये प्रायिकता हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि प्रायिकता माइनस में कभी नहीं होता है, जब भी होता है तो प्लस में। तीसरा पॉइंट ध्यान देना है कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 ही तक होता है। तो इसमें क्या कहता है कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो चलिए 1/3 हम ऑप्शन को जांचेंगे। 1/3 नीचे बड़ा है, ये प्रायिकता होगा। फिर इसके बाद 0.3 ये आपको 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये प्रायिकता होने की, ये भी प्रायिकता होगा और ये भी प्रायिकता होगा। फिर इसके बाद क्या है 33%। तो ज़रा गौर करिएगा, 33 के 33 और प्रतिशत के मतलब होता है 100। तो देखिए नीचे बड़ा हो गया, ये भी प्रायिकता होगा आपका। फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है 7/6। तो देखिए नीचे आपका छोटा हो गया है, यही आपका प्रायिकता नहीं होगा, जो कि प्रश्न का इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो हम आशा करते होंगे कि आप लोग का यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कहता है यदि ई कोई घटना हो तो हो तब पी और ई प्लस पी और फिर ई पूछा है तो इसका मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जब प्रायिकता में 2 अंक को जोड़ते हैं तो उसको अधिकतम मान 1 होता है। तो ये भी 2 अंक एक तरफ से है, इसको अगर जोड़ेंगे तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपको बोलता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। हम लोग जानते थे, याद कर चुके हैं पहल के वीडियो में कि संभव घटना की प्रायिकता वह जो होता है 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता हम लोग जान चुके हैं 0 होता है। तो प्रश्न आपको से पूछा है असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो चलिए फिर वही वाला प्रश्न आ गया कि नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे बड़ा है तो प्रायिकता है, तो यहाँ पे गौर करिएगा आप लोग, यानी 2/3 नीचे बड़ा है प्रायिकता होगा। कौन नहीं हो सकता है प्रश्न यही पूछा है। प्रश्न ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका कहता है कि 0.5। अभी तो ये प्रायिकता है पर इसमें माइनस लगा देंगे तो प्रायिकता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। ओहो, इतना आसान प्रश्न दिया है। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। किसी पासा से प्रश्न आया पर सिंगल पासा से आया। हम लोग जानते हैं कि डबल पासा में 36 होता है और सिंगल पासा में 6 होता है। 1 2 3 4 5 और 6।
प्रश्न पूछा खाली सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कितने हैं, 3 हैं, तो 3 बटा टोटल 6, 3 दूना 6 यानी 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। लीजिए फिर से वही प्रश्न आ गया, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि यानी 3.5। दूसर का इसको जांच लेते हैं कि नहीं हो सकता, यानी 35 बटा दशमलव हटाएंगे तो 10। इसका मतलब पहले के ऑप्शन में मिल गया कि नीचे छोटा हो गया, तो यही प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आपका आंसर हो जाएगा। अब का फिर प्रश्न पासा से आपका आता है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पासा में टोटल कितने संख्या हैं, 6 हैं। प्रश्न पूछा है कि अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो अभाज्य संख्या 2 होगा, 3, 5 होगा, यानी टोटल 3 हो गया और बटा नीचे 6, 3 दूना 6, 1/2। आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 14 का आंसर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। का प्रश्न बोला है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपको संभव पूछे, संभव मान, या फिर आपको अधिकतम मान पूछे, संभव मान या अधिकतम मान, तो ये दोनों का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, यानी आपको अधिकतम मान 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर हम लोग हो सकता है कि पार्ट 4 देखेंगे, जो कि प्रायिकता का कुछ हिस्सा भी और बचा हुआ, उसका थ्योरी अभी हम नहीं दिए हैं। जैसा कि आपका ताश वाला प्रश्न हो गया, कुछ गेम वाला प्रश्न हो गया, खेल वाला, लॉटरी सम से प्रश्न हो गया, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको दिया गया है, उससे प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप इसी तरीक़ा से वीडियो को देखिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको आगे इसी तरीक़ा से मिलता रहे। जय हिंद।